बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़्ज़त एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात बहुत अहम, बहुत प्यारी और बहुत मुख्तसर सी बात। हमने बचपन में देखा होगा कि जब हम चलना शुरू करते हैं या बड़े होकर भी जब कभी हमें ठोकर लगे और हम गिर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी मदर फादर स्पेसिफिकली कि दे सेड कि कोई बात नहीं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। और मैंने तो अपनी मदर से ही बहुत ज़्यादा सुना। तो उस चीज़ ने इतना बकअप किया, इतना मोटिवेट किया कि एक दफ़ा गिर के दोबारा संभलना, दोबारा गिरना, फिर संभलना। इससे पता चलता है फेलियर इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ माइलस्टोन फॉर योर ग्रोथ। व्हेन अ ग्रेट इमेज एंड पोस्ट इंस्पायरिंग यू, जब आप एक अच्छी सी पोस्ट देखते हैं और आपको इंस्पायर करती है तो आप दोबारा से खड़े हो जाते हैं। इसी तरह जब आप गिरते हैं तो आपको संभलना होता है, आपको पता चलता है कि लाइफ यहाँ पर एंड नहीं है, आपको दोबारा से खड़े होना होता है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू कैन मेक इज़ अ मिस्टेक। सही पता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब मुझे कोई बात कहता था कि जी तुमने ये गलती किया, तो आई एम ऑलवेज सेइंग कि ऑफकोर्स काम किया तो गलती हुई है। जो काम ही नहीं करेगा उसकी गलती कहाँ से होगी। यू कांट लर्न एनीथिंग फ्रॉम बीइंग परफेक्ट। बीइंग परफेक्ट लाइक नथिंग। कोई परफेक्ट नहीं होता, आप मिस्टेक से लर्न करते हैं और वो लर्निंग इतनी प्यारी, इतनी अच्छी होती है कि वो आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ एक मैसेज रह जाता है। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारी सराउंडिंग में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को ब्लेमिंग कर रहे होते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फेलियर इट्स लाइक नथिंग। ट्रू ग्रोथ डजंट कम फ्रॉम परफेक्शन। ट्रू ग्रोथ डजंट कम फ्रॉम द परफेक्शन। It's born from the challenges, the stubbornness, and the lesson along the way. Daring to fail, it's mean कि you are so much daring about your failure. You feel about proud कि okay fine, I'm a failure because you have done something. Standing back up stronger. जितना आप मजबूत होकर खड़े होते हैं उतना ही आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. Learning from what went wrong. आप जो मिस्टेक करते हैं, जो आप प्रॉब्लम, जो आप गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ से, आप उससे लर्न करते हैं. कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम. एवरी मिस्टेक ऑफर यू अनदर स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स सक्सेस. जस्ट गेट रेडी टू टेक इट इन, लर्न एंड प्रोसीड. फेल बट ऑलवेज राइज अगेन. ये पहला स्टेप है किसी भी फेलियर को फेस करने का. Every fail is just the setup for your comeback. Don't fear the fail. Fear not getting back up again. अगर fear लेंगे, अगर आप खौफजदा होंगे तो वो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, वो आपको मजबूत नहीं करेगा. बट अगेन जब आप फेलियर को एक्सेप्टेंस ले लेंगे, फेल आप ज़रूर हों बट आप दोबारा खड़े होने की हिम्मत करें. इसके लिए सबसे अहम चीज़ है, जब आप गिरते हैं तो आपको पेरेंट्स भी आपको कहते हैं ठहर के बेटा, संभल कर, pause and reflect on how far you have come. Take a walk to clear your mind and reset. Talk it through with a mentor who believing in you. आप उस मेंटर को फोकस करें और सबसे पहला आपकी ज़िंदगी का जो मेंटर होता है वो आपकी मदर या आपके फादर होते हैं. उससे ज़्यादा बड़ा मेंटर आपकी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता. फ्रेंड्स, फेलियर में जो अगला सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और वो पार्ट है एक्नॉलेज व्हाट हैपन. कि हुआ एक्चुअली जो हैपनिंग है ना, हैपनिंग इट्स मैटर अ लॉट. ऑन योर स्टोरी एवरी ट्विस्ट एंड टर्न. एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अ ब्राइटर टुमारो. आप जो हैं, आप अपनी स्टोरी को एक्सेप्टेंस लें, अपनी फेलियर को एक्सेप्टेंस लें, उसके साथ उसको टर्न अराउंड करें, उसके साथ इंजॉय करें. एंड देन आफ्टर एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ब्राइटर टुमारो. अगर सपोज लाइक अगर एक पर्सन हमेशा साल में 3 माह बेड पर रहता है और जब वो मेंटली और फिज़िकली एक्सेप्टेंस ले लेता है कि येस हु एम आई और मैंने इस प्रॉब्लम के साथ ही सर्वाइव करके आगे मूव करना है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका टुमारो इट्स रियली ब्राइट. बट अगर आप रोना धोना कर लें और आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे हों और आप उस हैपनिंग को एक्सेप्टेंस नहीं लें, उसको एक्नॉलेज नहीं करें, तो यू विल बी फेल. तब आप सही मानों में फेल हैं, बट वैसे नहीं है. इसके लिए जो आपको सबसे मेजर जो टिप्स आती हैं, टेक अ डीप ब्रीथ बिफोर रिएक्टिंग.
Allow yourself to feel the disappointment for a moment. Name the emotions you have feeling right now. वंस मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया है कि एक पर्सन अगर बीमार होता है उसको ये एक्सेप्टेंस हो जाए कि येस दिस इज़ माई प्रॉब्लम बट मुझे इसके साथ ही रहना है, और अगर मैं इसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो डेफिनेटली तब आप फेलियर हैं। बट अगर आप उसके साथ सर्वाइव कर लेते हैं तो इट्स विल बी द बिग सक्सेस ऑफ योर लाइफ। थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेट द रीजंस, डिग डीप, देयर इज अ लेसन inside. Understanding the why is the key to mastering the how. Start with why and end up with how. Investigate the reasons. जैसे मैंने फेलियर की बात की। फेलियर आपकी तब है जब इनकेस अगर आप बीमार हो जाती हैं और आपको पता नहीं चलता और आप बेफजूल अपनी दवाइयाँ खाते जाते हैं। बट अगेन अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेट करें, जैसे आप एक बीमारी के रूट कॉज तक जाते हैं, इसी तरह आपको एक फेलियर के भी रूट कॉज तक जाना है और आपको इन्वेस्टिगेट करना है। आपको पता करना है कि वाई इट्स हैपन अगेन एंड अगेन, वाई मी वाली जो सिचुएशन है, वाई मी बिकम्स द सक्सेसफुल पर्सन, कि जब आप उसको जान लेते हैं और आप उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका प्रॉपर उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अप्लाई द 5 वाइज टू अनकवर द रूट कॉज। अगर इन केस आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, आपको एक बीमारी का पता चल गया, आप 5 वाइज उसके साथ अटैच करेंगे। वाई, क्या ये सपोज लाइक अगर किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है तो क्या ये किसी फूड की वजह से है, क्या ये किसी इन्वायरमेंटल की वजह से है, क्या ये स्ट्रेस की वजह से है, उसके 5 कॉजेज़ लिखें। इसी तरह एनालाइज पैटर्न फ्रॉम द पास्ट, आइडेंटिफाई आउटसाइड फैक्टर्स दैट मे हैव इन्फ्लुएंस द आउटकम्स, और आप चेक करें कि क्या इन्फ्लुएंस है, उसका रूट कॉज क्या है। जब आप रूट कॉज तक चले जाते हैं तो रूट कॉज आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल करता है। लर्न एंड अप्लाई न्यू नॉलेज, ट्रांसफॉर्म योर लेसन इनटू एक्शन। नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास नॉलेज है बट आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, आपके पास नॉलेज तो है बट आप उसको किसी को दे नहीं रहे, तो इट्स लाइक यूजलेस। चूज़ वन एरिया टू इम्प्रूव राइट नाउ। Research a strategy that can help you overcome this. Test in a small but meaningful. और then you will see कि आपका जो learn and apply new knowledge है ये कैसे फास्ट होता है और आप उस प्रॉब्लम से, उस फेलियर से निकल आते हैं, क्योंकि आपका आउटकम जो है ना बेसिकली वो फेलियर नहीं रहता, फिर आपका आउटकम ग्रो है। अंडरस्टैंड टू इंटीग्रेट योर लर्निंग। यहाँ पर हम फेलियर की एक और पॉइंट की बात करेंगे, रीअलाइन योर पाथ एंड डायरेक्शन। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर एक पर्सन हर साल 3 मंथ्स के लिए टोटल ऑन बेड हो, तो जब तक वो खुद को रीअलाइन नहीं करेगा, अपने पाथ को, अपनी उसको डायरेक्शन नहीं देगा, तो डेफिनेटली वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेट योर सेटबैक गाइड यू, नॉट होल्ड यू। जो आपका सेटबैक है, जैसे अगर आपको कोई 3 मंथ्स के लिए आप स्ट्रक हो जाते हैं, आप बिल्कुल होल्ड हो जाते हैं, तो आपको होल्ड नहीं होना, आपको उसको रीअलाइनमेंट करनी है। इन रीअलाइनमेंट इज़ द क्रिटिकल स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। रीअलाइनमेंट इस सिचुएशन में करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी हार्ड, बट अगेन हमें करनी होती है। अपडेट योर गोल्स बेस्ड ऑन योर न्यू फाउंड इंसाइट। आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रेटजाइज वे टू ओवरकम देम। शेड्यूल चेक कि आपका जो ट्रैक है, आपका जो वे है, वो कहीं प्रोग्रेस में है, कहीं इवॉल्व एंड कीप ग्रोइंग। इसमें मैं क्रिकेट की एग्जांपल लूँगी कि क्या हम फेलियर की बात करें, हम क्रिकेट को इग्नोर करते हैं, ये लॉजिक नहीं बनती। एवरी एक्शन यू टेक इज़ प्रोग्रेस, ग्रोथ डिपेंड्स, एक्सपेंड एंड रीशेप योर जर्नी। जैसे एक क्रिकेटर होता है, क्रिकेट टीम में एक मैच हार जाती है, जब तक वो पूरी अपनी टीम को इवॉल्व नहीं करेगा वो ग्रो नहीं आगे कर सकते। एवरी एक्शन, उसमें डेफिनेटली दे टेक एक्शन कि कहाँ हमने क्या मिस्टेक किया, उसको हाईलाइट करेंगे, उसको रीशेप करेंगे और फिर उसके थ्रू अपनी जर्नी को इन्हांस करके एक सक्सेसफुल इवेंट जनरेट करेंगे। ट्रैक हाउ यू एक्शन चेंज आफ्टर एवरी फेलियर। ऑफकोर्स जब तक एक क्रिकेट टीम अपनी एक्शंस को चेंज नहीं करेगी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यूज़ फीडबैक टू गाइड योर नेक्स्ट मूव विद
कॉन्फिडेंस। अगेन एक क्रिकेट टीम जब फेलियर में जाती है तो डेफिनेटली वो लोगों से फीडबैक लेते हैं, अपने कोलीग से, अपने सीनियर से, अपनी क्रिकेट बोर्ड से मशवरा लेके, फीडबैक लेके, तो वो अपनी उसको इवॉल्व करते हैं, हर एक और उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं। चूज़ वन न्यू स्किल्स टू मास्टर दिस मंथ। अगेन हम क्रिकेट की अगर इसमें एग्जांपल लें तो अगर कोई बॉलिंग की वजह से फेल हुआ है, फील्डिंग की वजह से हुआ है, बैटिंग की वजह से हुआ, तो उसको मर्ज करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, और जिस पर्सन में जो स्किल्स की कमी होती है उसको इन्हांस करते हैं, उससे लर्न करते हैं। तो फेलियर इट्स नॉट अबाउट लाइक द वे कि जिससे आप कहें कि आपने बस अब कुछ नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। फेलियर इट्स अबाउट लाइक स्टार्ट। Failure, it's not the end, it's just a milestone for your growth. So इन स्टेप्स पे आप फोकस करें, लर्न करें, और आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा कि क्या कभी आप ज़िंदगी में फ़ेल हुए और फेल होकर कहीं आपने खुद को कहीं बहुत नेगेटिव तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा किया तो बहुत गलत किया। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।